आज भारत की लोकसभा से एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इंपॉर्टेंट खबर आई कि ऑनलाइन गेमिंग, रियल कैश बेस्ड गेमिंग को सरकार ने पूरी तरीके से प्रतिबंधित करने का फैसला किया है। इसी कड़ी में आज प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को लोकसभा में ध्वनि मत से पारित किया गया। ध्वनि मत से पारित किए जाने का मतलब ये है बिल अब राज्यसभा जाएगा और राज्यसभा में भी ध्वनि मत से ही पारित होगा और राष्ट्रपति जी की अनुमति के साथ ही यह कानून बन जाएगा। यह कानून इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लंबे समय से सरकार के लिए यह चिंता का सबब बना हुआ था, क्योंकि कई युवा ऑनलाइन गेमिंग का शिकार हो रहे थे, उसकी लत लग रही थी और जिसके कारण आत्महत्या जैसे केस बढ़ रहे थे। इसके अलावा लोगों की जमा पूंजी थी, उनके बच्चे बिना उन्हें बताए, बिना उनकी अनुमति के उस धन का इस्तेमाल कर रहे थे और करने के साथ ही जब नुकसान होता था तब उसकी भरपाई के लिए वो किसी अन्य कदम जैसे कर्ज लेना या फिर आत्महत्या जैसे कदम वो उठाते थे। सरकार इन सब चीज़ों से परेशान थी। ये घटनाक्रम पिछले 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ा। सरकार इस पर लंबे समय से विचार कर रही थी और आज अंततः इस बिल को लोकसभा में ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है। आने वाले कुछ समय में यह विधेयक कानून बन जाएगा और कानून बनने के साथ ही ऑनलाइन सभी कंपनियां तत्काल प्रभाव से बंद हो जाएंगी। इस संदर्भ में केंद्र सरकार क्या गाइडलाइन जारी करेगी उसको बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल जो बनने वाला कानून है उसमें क्या क्या प्रावधान है उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले एक ऑनलाइन गेमिंग नियामक आयोग का गठन किया जाएगा जो यह पता लगाएगा कि इस कानून के बन जाने के बाद कोई ऑनलाइन गेमिंग कंपनी रियल कैश बेस्ड कोई गेम तो नहीं संचालित कर रही है। अगर ऐसा पाया गया तो 3 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दोबारा गलती किए जाने पर 3 से 5 साल की सजा और 2 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। लोकसभा में यह बिल ध्वनि मत से पारित हो चुका है। राज्यसभा की मोहर लगते ही और राष्ट्रपति जी के अनुमति मिलते ही यह कानून बन जाएगा। ड्रीम11 एवं माई11 सर्कल जैसी कंपनियां अब उल्टी गिनती शुरू कर चुकी हैं। आज से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये सब कंपनियां भारत में प्रतिबंधित हो जाएंगी। आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।